जवाब जमा कराने के मौका पर FIA की तरफ से मीडिया को अपनी मनपसंद और अपनी मर्ज़ी की खबर दी जाती है और कोशिश की जाती है कि हक़ाइक़ को मसख़ करके FIA मीडिया को एक तरफ़ा तफ्तीश का जो एक पहलू है वो बताए। आज FIA ने इस मौज़ज़ अदालत की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया और फाजिल जज साहब ने ये कहा कि शायद इस अदालत का दायरा इख्तियार इस केस को सुनने का नहीं है। मैं हैरान हूँ कि इतने माह गुजर जाने के बाद FIA को आज अचानक ख्याल क्यों आया कि इस मौज़ज़ अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। ये ख्याल तब क्यों ना आया कि जब इसी केस में 8 मुल्ज़िमान की बेल के हवाले से यहाँ पर बहस होती रही और इसी अदालत ने मुतअद्दिद मुल्ज़िमान जो इसी केस में शरीक मुल्ज़िमान हैं उनको बेल दी। तब तो ये ख्याल ना आया और FIA को तब भी ख्याल ना आया जब जहांगीर तरीन का केस भी इसी मौज़ज़ अदालत ने सुना। जहांगीर तरीन का केस कई माह ये मौज़ज़ अदालत सुनती रही और जहांगीर तरीन को भी बेल इसी मौज़ज़ अदालत से मिली। तो फिर आज अचानक FIA को ये ख्याल क्यों आया है कि इस मौज़ज़ अदालत का दायरा इख्तियार इस केस को सुनने का नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक अमर है और इसके ऊपर अगली जो तारीख है उस पर मुकम्मल बहस होगी और हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि किस तरीके से अदालत का दायरा इख्तियार बनता है, जुरिस्डिक्शन बनती है। FIA ने अब तक किसी भी हुकूमती अहलकार ओहदेदार के खिलाफ इतना लंबा केस नहीं चलाया। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो ये केस FIR रजिस्टर की गई, इस केस की इंक्वायरी अगस्त 2020 शुरू की गई थी। 1 साल से ऊपर होने को आया है और FIR की रजिस्ट्रेशन को 11 माह हो गए हैं, मगर कोई खातिर खा ना सबूत जमा करा सके हैं, ना कोई शवाहिद दे सके हैं। वही तोता मैना की कहानी जो मीडिया ट्रायल के ज़रिए PTI के मुशीरान और किराए के तर्जुमान रोज़ गला फाड़ फाड़ के जिस पर बात करते हैं, और जब अदालत की बात आती है, जब सबूतों की बात आती है, जब शवाहिद की बात आती है, तो किसी किस्म का कोई दस्तावेज अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जाता। आज से 2 पेशियों पहले जब पूछा गया कि तफ्तीश में क्या पेशरफ्त की है, तो एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ था तफ्तीश के अंदर। अदालत ने बार बार पूछा कि जी आप चालान कब जमा कराएंगे, आपने तफ्तीश में क्या पेशरफ्त की है, कोई जवाब नहीं है। और आज अचानक 11 माह गुजरने के बाद, इंक्वायरी को 1 साल से ऊपर होने के बाद आपको अचानक ख्याल आया है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है। तो आप कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मौज़ज़ अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये FIA का रवैया शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। और आज अदालत ने कानून के तहत FIA को तंबीह की है कि किसी किस्म की जो तफ्तीश से मुतल्लिक मालूमात हैं उसको लीक करके तो मीडिया में नहीं लगवाया जाएगा। ये FIA का मामूल बन चुका है कि वो शहजाद अकबर साहब के कहने पर अपनी मर्जी से जो उनका दिल चाहता है वो खबर देते हैं और उसमें हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ इसी FIA ने एक ख़त लिखा था नेशनल क्राइम एजेंसी UK को और इन्हीं इल्ज़ामात की तहकीकात के हवाले से उनको आगाह किया था। मगर ये बात बरतानिया की अदालत में भी साबित हुई कि मियाँ शहबाज शरीफ सादिक और अमीन है और इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं।
FIA का पलंदा बरतानिया की अदालत ने भी उठा के बाहर फेंका। अगर कोई उसमें हकीकत होती तो कम से कम इनकी सुनवाई बरतानिया की अदालत में ही हो जाती। तो बात यह है कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब कमर दर्द के बावजूद, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मौजूद कि 1 हफ्ते का उनको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है, उसके बावजूद आज अदालत के रूबरू पेश हुए, क्योंकि हम इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा तावन कर रहे हैं। अदालत का एहतराम है और हर हवाले से इस तफ्तीश में हमने जब भी बुलाया गया है हम पेश हुए हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि ये न्याजी हुकूमत अपने चौथे साल में दाखिल हो गई है, तो ये नए नए कवानीन लेकर आ रही है ताकि चीनी चोरी को, आटा चोरी को कवर दिया जा सके। और नैब कानून के तहत जो नया ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके तहत आने वाले दिनों में कोई ना पूछे कि आज एक आम आदमी की चीनी महंगी क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है, आटा महंगा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। तमाम फैसलों को, वो चीनी पर सब्सिडी हो बुज़दार साहब की, वो इमरान न्याजी साहब का चीनी के ऊपर एक्सपोर्ट करने का फैसला हो, आटे के ऊपर सब्सिडी हो, वो तमाम फैसले जिनसे अशियाए खुर्दनोश आज महंगी हैं, उनको इस नए मुतनाज़ा नैब के काले कानून के तहत इस्तिस्ना दे दिया गया है। और देखिए आज FIA ने जिस तरीके से इस मुअज़्ज़ज़ अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज किया है, तो ये मंतक समझ में नहीं आती कि तफ्तीश को 1 साल से ऊपर हो गया है। अगस्त 2020 में तफ्तीश का आगाज किया गया था और FIR की रजिस्ट्रेशन को 11 माह हो चुके हैं। अदालत पूछती है तफ्तीश क्या की, कोई जवाब नहीं है। हमारे पर शहबाज शरीफ साहब पर, हमजा शहबाज शरीफ साहब पर अदम तावन का इल्ज़ाम लगाया, वो भी आज अदालत के रूबरू साबित ना कर सके। अदालत ने इस बात को माना कि जब बुलाया है पेश हुए हैं, जब भी सवाल नामे अरसाल किए गए हैं उसके तहरीरी जवाब तफसीली हमने जमा कराए हैं। अदम तावन का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सबूत कोई नहीं है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज साहब के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। किसी किस्म का करप्शन तो दूर की बात है, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से भी किसी किस्म का कोई जवाज है ही नहीं। इसीलिए हीले बहानों से अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। जब जहांगीर खान तरीन साहब का केस बैंकिंग कोर्ट में चलता है, इसी कोर्ट में चलता है, तब आपको ख्याल नहीं आता कि इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। आज आपने अदालत का दायरा इख्तियार इसलिए चैलेंज कर दिया क्योंकि आप इस मामले को ताखीर का शिकार करना चाहते हैं, इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि इस तफ्तीश में है कुछ नहीं। आपने बरतानिया कागज भेजे NCA के पास, नेशनल क्राइम एजेंसी को, FIA का पूरा पलंदा वहां पे गया। बरतानिया की अदालत ने मियां शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया FIA के पलंदे के बावजूद, और आप पाकिस्तान में भी अदालतों का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रहे हैं। और बात यह है कि आज अदालत ने FIA को कानून के तहत मीडिया में ये जो खबरें लीक करते हैं मन घड़त और बेबुनियाद, उनको भी रोका है कि आप इस तरह की खबरें और तफ्तीश के पहलू जिनको ये हकायक को मसख करके आप पेश करते हैं वो नहीं करेंगे। आज बाकायदा अदालत ने हिदायत दी है। तो ये जो तोता मैना की कहानी इमरान न्याजी साहब के मुशीर और किराए के तर्जुमान पिछले 1 साल से चला रहे हैं, फ़लाँ अकाउंट और फ़लाँ पैसे, तो भाई अदालत में क्यों सबूत पेश नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि सबूत है ही कोई नहीं। हमने कौम के अरबों रुपए बचाए हैं शहबाज शरीफ साहब के बतौर वजीर आला फैसलों के तहत। उनके ख़ानदान के कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, ना कभी सब्सिडी दी, ना गन्ने की कीमत में कभी कमी की, हालांकि दूसरे सूबों में गन्ने की कीमत जो थी वो कम थी, जिसकी वजह से मिल मालकान को फ़ायदा होता था। पंजाब की मिलों को शहबाज शरीफ साहब की वजह से और उनके फैसलों की वजह से हमेशा शुगर मिलों को नुकसान हुआ है। तो ये ज़्यादा देर ये काम चलने वाला नहीं है और इमरान न्याजी साहब को आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, LNG चोरी, अद्वियात चोरी, इस सब का हिसाब देना होगा। और इस नैब के काले कानून को नून लीग के रहनुमा अता ताहिर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।